दोस्तों आज हम ITR 4 फाइलिंग करना सीखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको 44 AD और 44 ADA दो स्कीम होती है, उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ITR 4 भर पाओगे। सबसे पहले तो 44 AD स्कीम होती है बिज़नेस वालों के लिए। इसमें आप 3 करोड़ टर्नओवर तक का लाभ ले सकते हो अगर आपका बिज़नेस सिर्फ 5% कैश का है और बाकी पूरा ऑनलाइन है। और 2 करोड़ टर्नओवर आपका लाभ तब मिलेगा जब आपका 5% से ज़्यादा कैश हो, तो फिर आपको सिर्फ 2 करोड़ टर्नओवर तक का ही लाभ इस स्कीम में आपको मिलेगा। अब 44 ADA प्रोफेशन स्कीम की बात करते हैं। इसमें अगर आपको रिसिप्ट 5% तक कैश में सिर्फ, बाकी 95% आपकी रिसिप्ट ऑनलाइन है, तो आपको 75 लाख टर्नओवर का बेनिफिट मिलेगा। और अगर 5% से ज़्यादा आप रिसीव करते हो कैश, तो फिर आपको 50 लाख टर्नओवर का बेनिफिट इस स्कीम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ITR 4 भरना सीखते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको ऐसा पेज सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सिलेक्ट करके ऑनलाइन मोड पर टिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आके स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन होगा, वहाँ पर आपको नीचे जाना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ITR 4 चूज़ करने वाले हैं हम। आज ITR 4 सीखने वाले हैं। बहुत ही ईजी है इसको भरना। यहाँ पर आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब कुछ प्री फिल डाटा होता है। आपको पूरा यहाँ से नीचे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपके काम की एक चीज़ है, बस आपको ये मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने पिछले साल न्यू रेजिम से ऑप्ट आउट किया था। तो हमने तो न्यू रेजिम से ऑप्ट आउट नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगा। आपने किया हो तो आप यस कर दीजिएगा। आपने ओल्ड रेजिम भरा हो तो आप यस कर दीजिए, और न्यू भरा था तो नो। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो इस असेसमेंट ईयर में आपको क्या करना है। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो न्यू रेजिम ही रहेगा, यस करेंगे तो ओल्ड रेजिम में आप आ जाएंगे। इसके लिए 10 IEA एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो मैं आपको अभी न्यू में ही सिखा रहा हूँ। कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। 10 IEA फॉर्म भरना भी सरल है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको आना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सैलरी सिखा देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी में यहाँ एडिट पर क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, जितनी सैलरी है, मान लेते हैं आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए यहाँ पर डाल दीजिए। सीधा कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। 75,000 रुपये आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी न्यू रेजिम में। सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पर आपको 44 AD, यहाँ शो डिटेल्स पर क्लिक करना है। ब्रेकअप वैल्यूज़ लिखा हुआ है, देखिए। ऐड अनदर में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका नेम ऑफ बिज़नेस, आपके बिज़नेस का नाम डाल देना है। मैं अभी यश डाल दे रहा हूँ, अब मेरा नाम। बिज़नेस का आपको कोड ले लेना है, जो भी आपका बिज़नेस हो, यहाँ पर आपको सब कोड मिल जाएंगे। सेव कर देना है। फिर शो डिटेल्स में आपको आना है, नीचे आना है। अब यहाँ पर आपका अगर 2 करोड़ में आप फॉल करते हो तो, और 3 करोड़ में करते हो, मैंने दोनों कंडीशन बता दी थी। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा बिज़नेस है, 25 लाख रुपए मुझे ऑनलाइन रिसीव हुए हैं और 25 लाख रुपए मुझे कैश रिसीव हुए हैं। मेरा टोटल टर्नओवर है 50 लाख रुपए। ठीक है, ऊपर देखिए 50 लाख आ गए हैं। अब मुझे यहाँ पर लगभग 25 लाख का 6% तो मुझे मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। तो 3 लाख रुपए हुआ, और 25 लाख का 8% कैश, कैश का 8% और ऑनलाइन का 6%। मिनिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। तो मेरा टोटल प्रॉफिट बिजनेस से हो गया 7 लाख रुपए। 4 लाख रुपए कैश का हो गया, 3 लाख रुपए मैंने ऑनलाइन के दिखा दिए। 7 लाख रुपए मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। बस हो गया, बिजनेस का काम भी हो गया। यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर हम 44 ADA भी आपको अब सिखा देता हूँ। अब मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए आपने ऑनलाइन रिसीव किए, आप एक CA हैं, और 5 लाख रुपए आपको
कैश रिसीव हुआ है। टोटल 25 लाख रुपए आपको रिसीव हुए हैं। 25 लाख का आपको लगभग 50% तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। जहाँ E4 लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, वहाँ पर आपको डाल देना है। तो 25 लाख का 50% होगा 12,50,000। 12,50,000 आपको यहाँ पर डाल देने हैं। तो बस ITR 4 में बिजनेस हो या प्रोफेशन, ये सब करना डालना यहाँ पर इतना इजी है। ITR में कुछ भी कठिन नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में आपको अलग से सिखाऊंगा डिटेल वीडियो में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, इसमें आपकी कोई एनी अदर इनकम है यहाँ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट डाल देता हूँ, वैसे आपका यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपने इंटरेस्ट कमाए सेविंग बैंक अकाउंट से, वहाँ डाल के सेव कर दीजिए। पूरी ITR फाइल हो गई है। अब बस कुछ नहीं करना है, कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ करनी है। अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पर कुछ अमाउंट, अगर आपका कुछ नहीं है तो आप जीरो भी डाल सकते हैं। कहाँ कहाँ डालना है मैं आपको बता देता हूँ। सन्ड्रे क्रेडिटर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्रेडिटर्स में आप डाल दीजिए। आपको अपने मन से भी कुछ डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। 5 लाख रुपए क्रेडिटर डाल देता हूँ मैं, या आप जीरो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज डालना ज़रूरी है। सन्ड्रे डेप्टर्स और कैश इन हैंड भी डालना ज़रूरी है। तो ये आप मन से भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बैलेंस शीट है आपके पास तो उसी से डालें। सेव बटन पर क्लिक कर दें, कंफर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये भी पार्ट आपका हो गया। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो यहाँ आपको सेल डाल देनी है। 10,000 रुपये मान लीजिए मैंने सेल किया था अपना शेयर, उसकी कीमत थी 8,000 रुपये, वो आपको नीचे डाल देना है। टोटल प्रॉफिट हो गया 2,000 का। 1,25,000 तक आपका प्रॉफिट है, तभी आप डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डिडक्शन तो आपको कुछ मिलेगी नहीं, इसको कंफर्म कर दो, न्यू रेजिम है। टैक्स पेड में यहाँ पर आपका TDS आएगा अगर आपका सैलरी से TDS कटा है तो, और अदर देन सैलरी यहाँ पर सेकंड में आएगा। इसको भी कंफर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स आपको पे करना है वो यहाँ पर आएगा। समरी आ जाएगी, आप इसको चेक करके कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। एक OTP आएगा, OTP जैसे ही आप डाल देंगे आपकी ITR फाइल हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।